हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसे हम ART बोलते हैं शॉर्ट में। मतलब ये टर्म हम तब यूज़ कर रहे हैं जब मेल और फीमेल नॉर्मली प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कैपेबल नहीं है। मतलब नॉर्मली दोनों मेल और फीमेल सही है, हेल्दी है, लेकिन फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो उसको हम असिस्ट करते हैं ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके। इसलिए इसका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसका मतलब होता है हमें हेल्प कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज टू सॉल्व इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। सम इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स आर फॉलोज। तो पहला है टेस्ट ट्यूब बेबीज़। आप सब जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी नाम आपने सब ने सुन रखा, अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, AIT बोलते हैं जिसको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। मतलब हम इंसेमिनेट आर्टिफिशियली करेंगे, मेल सेक्स ना करके हम किसी इंस्ट्रूमेंट से सीमन को अंदर डालेंगे फीमेल के। गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, हम गैमिट्स को फेलोपियन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब स्पर्म को फेलोपियन के अंदर डालेंगे या ओवम को भी दूसरी डोनर से डालेंगे। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, ये भी हम नीचे डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? देखो, टेस्ट ट्यूब बेबी हम इसलिए बोलते हैं इसका नाम क्योंकि हम जो बच्चा या बेबी जो स्टार्टिंगली बनाते हैं वो टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं, मदर के पेट से बाहर। द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज डन आउटसाइड द बॉडी ऑफ वीमन टू फॉर्म जाइगोट विच इज अलाउड टू डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो. This embryo is then implanted into the uterus, where it develop into fetus, which it turn develop into child. अब देखो, यहाँ से आपने 2-3 बातें सीखी कि हम एम्ब्रियो को बाहर बनाएंगे और फिर उसको मदर के अंदर यूट्रस में इम्प्लांट करेंगे। तो जो स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम फीटस कहते हैं और बाद में हम उसको चाइल्ड कहते हैं। ये मैं पहले ही आपको बता चुका। दिस इज़ कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे। मतलब हमने ओवम और स्पर्म को बाहर टेस्ट ट्यूब में फ्यूज़ कराया, जाइगोट बनाया और उसको अर्ली स्टेज में इम्प्लांट कर दिया फीमेल के अंदर। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है उसके गैमेट ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे फीमेल की बॉडी में, या फिर नेचुरल कंडीशन में वो फ्यूज़ नहीं हो पा रहे। इन दिस मेथड ओवा फ्रॉम अ वाइफ और डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड और डोनर मेल आर इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट इन लेबोरेटरी। देखो, यहाँ पे दो टर्म दे रखी है कि ओवम या तो वाइफ से लेंगे, वाइफ के अंदर ओवम नहीं बन रहा है तो फिर डोनर फीमेल से लेंगे, कोई जो दान करती है। इसी तरीके से स्पर्म खुद का, उसके हस्बैंड का, या फिर कोई डोनेट कर रहा है उसका लेंगे और हम जाइगोट बना देंगे। तो इस तरीके से हम लेबोरेटरी में जाइगोट या बच्चा बनाते हैं। जाइगोट इज अलाउड टू डिवाइड फॉर्मिंग 8 ब्लास्टोमियर। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो इज ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब। अब 8 ब्लास्टोमियर बनेगी। मैंने आपको बताया था जाइगोट में जो डिवीज़न होते हैं उन्हें क्लीवेज कहते हैं, और क्लीवेज से 8 सेल स्टेज होती है, उसे हम 8 ब्लास्टोमियर कहते हैं और उसी को हम इम्प्लांट कर रहे हैं। तो आप 8 ब्लास्टोमियर का जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में डाल रहे हो, इसलिए इसका नाम है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। इफ़ द एम्ब्रियो इज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। तो फिर फेलोपियन में नहीं डालोगे, जब 8 ब्लास्टोमियर से बड़ा हो गया तो फेलोपियन में फंस जाएगा, फिर आपको सीधा यूट्रस में ही डालना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। तो 2 तरीके पढ़े आपने, शिफ्ट और IUT। अब आपने ये एम्ब्रियो कहाँ बनाया है? मदर के पेट से बाहर, लेबोरेटरी में, इसलिए इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल और फर्दर डेवलपमेंट। तो हमने क्या बोला है कि जैसे हम लोग इन सिटू एक्स सिटू यूज़ करते हैं प्लांट के केस में, एक्स सिटू भी नॉन नेचुरल प्लेस पे होता है, इसी तरीके से इन विट्रो मतलब बाहर। और ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, इसलिए इसको ET बोलते हैं शॉर्ट में। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मतलब ET। एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र। अब देखो, यहाँ पे दोनों टर्म आई, इन विट्रो और इन विवो, दोनों की शॉर्ट फॉर्म IVF होगा, लेकिन इन विट्रो मोस्ट कॉमनली यूज होता है IVF के लिए। इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब है गैमेट जब फीमेल की बॉडी के अंदर फ्यूज हो रहे हैं। इन विट्रो का मतलब जब टेस्ट ट्यूब में हो रहे हैं। ओके, तो वी डिस्कस्ड जिप्ट, IUT, IVF, ET एंड टेस्ट ट्यूब बेबी TTB। ओके, AIT, ICSI ये हम आगे डिस्कस करें। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन,
इसका मतलब है जब मेल इम्पोर्टेंस है और वो उसका पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है और वो फीमेल के साथ कॉपुलेट करके सीमन इंसर्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली हम सीमन फीमेल के अंदर डालेंगे, इसलिए इसका नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मोस्टली ये जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है जिनकी हाइट कंपेटेबल नहीं होती है या फिर जिनका पार्टनर पास में नहीं होता है। जैसे कोई बुल है वो अमेरिका में और काऊ है वो इंडिया में, और बुल हमें पसंद है तो वहाँ से हम सीमन ला के इंडिया की काऊ के अंदर इंसेमिनेट करते हैं। तो ये डिस्टेंट क्लब है। तो आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या हुआ, अ टेक्निक द स्पर्म कलेक्टेड आइदर फ्रॉम हस्बैंड और हेल्दी डोनर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वेजिना और इनटू द यूट्रस। जब आप यूट्रस के अंदर डाल रहे हो तो IUI कहते हैं इसे, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन सीधा यूट्रस में डाल लो या फिर वेजिना में डाल लो, वेजिना से यूट्रस में चला जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि ये तो हस्बैंड है जो कैपेबल नहीं है, या हस्बैंड दूर है कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहा है, तो वहाँ से वो सीमन भेज सकता है और फीमेल को यहाँ पे इंसेमिनेट करके प्रेग्नेंट कर सकता है। या फिर वो मेल इम्पोर्टेंट है तो हम क्या करते हैं, हम दूसरा डोनर का सीमन लेके फीमेल में डाल देते हैं। इट इज़ डन इन इनफर्टिलिटी केस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू कॉपुलेट द फीमेल, मैंने आपको बता दिया, और ड्यू टू द वेरी लो स्पर्म काउंट इन द सीमन ऑफ द मेल पार्टनर। या तो मेल के अंदर सीमन तो है लेकिन स्पर्म काउंट कम है, या फिर वो कॉपुलेट नहीं कर पा रहा फीमेल को। इन दो केसेस के कारण हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो सीमन ही नहीं बना रहा हो, उसके टेस्टेज में ही प्रॉब्लम हो, तो फिर डोनर से ही हम बच्चा पैदा कर पाएंगे। ओके, अगला टॉपिक है हमारा गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसे हम बोलते हैं गिफ्ट। अब देखो इसमें 100% जो होगा वो हम गैमीट क्या करेंगे, किसी डोनर का ट्रांसफ़र करेंगे। तो दूसरा दे रहा है तो हमेशा गिफ्ट भी कोई दूसरा देता है, इसे याद रखना। गिफ्ट was first described by S. Colligio in 1984, more expensive and invasive procedure than IVF. IVF से ज़्यादा महंगा और थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इन्वेसिव मतलब घातक, बट इट्स रिजल्ट आर बेटर देन IVF, लेकिन रिजल्ट बेटर रहते हैं क्योंकि आप जाइगोट बना के फैलोपियन में डाल रहे थे और इधर आप क्या कर रहे हो, गैमीट ही अंदर डाल रहे हो जो फैलोपियन में नेचुरली फर्टिलाइज होगा। इन दिस टेक्निक बोथ द स्पर्म एंड अनफर्टिलाइज्ड oocytes आर ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन इज देन टेकिंग प्लेस इन विवो इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो आपको अगर पूछे कि इन विवो का कोई एग्जांपल बताओ, तो यहाँ तो नेचुरली जब सेक्स होता है तब इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है, या फिर आप गैमीट ट्रांसफ़र भी कर रहे हो, वो दोनों ही गैमीट आप फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हो, चाहे वो डोनर्स का हो या खुद का हो। मोस्टली ये डोनर्स के ही होते हैं दोनों, तो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में दोनों फ्यूज होते हैं, इसलिए इसका नाम है इन विवो फर्टिलाइजेशन, और इस टेक्निक को बोलेंगे गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। अगला टर्म है हमारे पास इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका ये मतलब है कि जो oocyte है, जो ओवम है, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को आपको ज़बरदस्ती डालना पड़ेगा, क्योंकि स्पर्म की औकात नहीं है कि वो पेनिट्रेट कर दे ओवम को, मतलब स्पर्म कमज़ोर है। तो किसी कमज़ोर आदमी का कमज़ोर स्पर्म ओवम के पास भी पहुंच गया और पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप आर्टिफिशियली इंजेक्शन से ओवम के अंदर डालोगे, उसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। थोड़ा डिफ़िकल्ट टर्म हो सकता है, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो भूल सकते हो, ध्यान रखना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये बेल्जियम के अंदर सबसे पहले स्टरगैम नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले यूज़ किया था। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसे हम कहते हैं जिफ्ट, वो हम पहले पढ़ा दिया मैंने। जाइगोट आप बाहर बना लो और फिर 8 ब्लास्टोमेर होती है उसको ट्रांसफ़र कर लो। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, ये भी मैंने पहले आपको बता दिया। 8 ब्लास्टोमेर से ज़्यादा बड़ा बच्चा तो सीधा यूट्रस में डालो, 8 ब्लास्टोमेर तक है तो फैलोपियन ट्यूब में डालो। अगला हमारा सेरोगेसी या सेरोगेट मदर। तो आजकल आप देख रहे हो सेरोगेसी का बहुत ट्रेंड चल रहा है, किराए की माँ। सेरोगेट मदर का मतलब किराए की माँ। अगर कोई फीमेल अपना फिगर ख़राब नहीं करना चाहती, खुद प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, तो अपना ओवम और उसके हस्बैंड का स्पर्म मिला के टेस्ट ट्यूब में बच्चा बना के किसी किराए की माँ के यूट्रस में डाल लेंगे, उसको किराया देंगे 9 महीनों का, और वो अपना बच्चा पैदा करके देगी। तो वो जेनेटिकली तो डोनर्स का ही हुआ, सेरोगेट मदर के करैक्टर नहीं आएंगे उसमें, उसने तो सिर्फ बड़ा किया है बच्चे को, तो इसे बोलते हैं सेरोगेसी। आजकल जो ज़्यादा अमीर ज़्यादा होते हैं वो यही कर रहे हैं।
तो आप बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में भी ये बातें बहुत बार सुनी होगी आपने। सैरोगेसी से बच्चा पैदा करने को हम सैरोगेट मदर कहते हैं। डेवलपिंग एम्ब्रियो इन इम्प्लांट इन द यूट्रस ऑफ अनदर फीमेल, a woman who substitute or takes the place of the real mother to nurse the embryo is called the surrogate mother. Embryo transplant are more useful in animal than in humans. तो ये ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, हमारे अंदर कम होता है, पर भी सावधानी से करो और अगर आप एक्सपर्टनेस करो तो ये हो सकता है। तो सैरोगेट मदर आपको समझ में आ गया, किराए की माँ। अगली हमारे पास एक टर्म है, अगला हमारे पास टर्म है कि डिटेक्शन ऑफ फीटल डिसऑर्डर ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी में कोई डिसऑर्डर है उसको पता लगाना हो तो क्या करोगे, तो एक तो एमनियोसेंटेंसिस करोगे, जो हमने आपको पहले ही बता दिया। जो भी क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज या बायोकेमिकल एंजाइमेटिक या ऑर्गेनोजेनेसिस या किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ को हम अर्ली प्रेगनेंसी में डिटेक्ट करते हैं, तो उसका पहला प्रोसीजर एमनियोसेंटेंसिस है, दूसरा CVS है। ये CVS बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये परफेक्टली प्रोफेशनली डॉक्टर यूज़ करते हैं इस टर्म को, आप MBBS में सीखोगे। कॉरियोनिक विलाई सैम्पलिंग, CVS। इन दिस टेक्निक द फिजिशियन इंसर्ट अ नैरो फ्लेक्सिबल ट्यूब थ्रू द मदर्स वेजिना एंड सर्विक्स इनटू द यूट्रस। अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, कंप्यूटर में दिखता है। एंड विड्रॉ स्मॉल अमाउंट ऑफ फीटल टिश्यू कॉरियोनिक विलाई फ्रॉम प्लेसेंटा बिकॉज द सेल्स ऑफ कॉरियोनिक विलाई आर अंडरगोइंग रैपिड माइटोसिस। दिस सेल कैन बी यूज्ड फॉर कैरियोटाइपिंग। तो क्या करा हमने कॉरियोनिक विलाई जो प्लेसेंटा बनाती है वहाँ से हमने थोड़ा सा टिश्यू निकाला एक ट्यूब से, और उस टिश्यू की हम स्टडी कर रहे हैं। अगर उसकी सेल कैरियोटाइपिंग का मतलब क्रोमोजोम वगैरह उसका न्यूक्लियस सारा देखना, अगर उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसे पता लगा देंगे कि वो नॉर्मल बच्चा है या एबनॉर्मल है, तो इसे CVS कहते हैं। अगला टर्म आता है हमारा नॉन इन्वेसिव टेक्निक। क्या है, तो USG करते हैं हम, सोनोग्राफी, इसको अल्ट्रासाउंड इमेजिंग बोलते हैं। ये नॉन इन्वेसिव है। नॉन इन्वेसिव का मतलब नुकसान नहीं करती है। तो फीटल के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज है तो हम सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, USG सब एक ही मतलब है, ये करवाते हैं। तो आपने देखा होगा प्रेग्नेंट फीमेल की बार बार डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट होता है वो सोनोग्राफी कराने को बोलता रहता है हर इंटरवल में, ताकि हम उसको देख सकें। तो ये नॉन इन्वेसिव टेक्निक है क्योंकि इसमें लॉस कम होता है, नुकसान कम होता है मदर को, क्योंकि रेडिएशन इसमें हार्मफुल नहीं होती। फीटोस्कोपी का मतलब होता है फीटस को देखना। स्कोपी कहीं पे भी वर्ड आता है इसका मतलब देखना, तो इट इज़ टेक्निक टू सी द फीटस। फीटस को देखने की टेक्निक्स को हम क्या बोलते हैं, फीटोस्कोपी। ये सारे तरीके थे हमारे 4 तरीके, एमनियोसेंटेंसी, कॉरियोनिक विलाई सैम्पलिंग, नॉन स्पेसिटेक्टिव मतलब USG, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड कहते हैं इसे, फीटोस्कोपी। इन चारों पॉइंट को हम बोलते हैं डिटेक्शन ऑफ फीटल डिसऑर्डर ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है तो हम 4 तरीकों से पता लगा सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ा दिया, जितना आप याद कर पाओ उतना कर लेना, बाकी आपका सिलेबस में तो बहुत कम है। ओके, अब हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, वो बताता हूँ मैं आपको। ये देख लो, इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लो। इम्पोर्टेंट पॉइंट में मैं आपको कुछ फुल फॉर्म्स बता रहा हूँ, जैसे AIT, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक या टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दिया। गिफ्ट गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, गिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। तो दोनों में कितना फ़र्क है देखो, एक में गैमिट एक में जाइगोट, दोनों को ही हम फैलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके, तो गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। 4th पॉइंट है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। 5th का नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। 6th है TTB मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी। 7th पॉइंट है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र, दोनों ही मैंने पढ़ा दिया आपको। IVF भी पढ़ा दिया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विवो फर्टिलाइजेशन। ET का मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। IUT का मतलब इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। देखो, IUT का मतलब है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र 7th पॉइंट, और 10th पॉइंट है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। ART का मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बता दिया था अभी। एडम्स, ये थोड़ा न्यू टर्म है। एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल, मतलब जैसे जैसे मेल उम्र में बड़ा होता है उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता जाता है और उसके फर्टिलिटी थोड़ी कम होती जाती है, तो डिफेक्टेड बच्चा पैदा होगा। अगर आप बुढ़ापे में 55-60 ईयर में मेल अगर बच्चा पैदा करता है तो बच्चा डिफेक्टेड होने के चांसेज होते हैं, इसे बोलते हैं एडम प्रॉब्लम। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन MBBS। AID आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर, इसका मतलब है जो सीमन दे रहा है वो डोनर।
तो आर्टिफिशियल का मतलब उसने दिया, बाहर से आपने लाया, नेचुरली नहीं है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर बोलते हैं AID। CVS मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग। DMPA डिपोट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, ये वो है जो स्किन में हम हार्मोन डालते थे और 5 साल तक फीमेल को हम कॉन्ट्रासेप्टिव दे रहे थे। DMPA मैंने आपको पहले पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया था इम्प्लांट करके। सर्जिकल से पहले का एक मेथड पढ़ाया था इम्प्लांट का मतलब होता है स्किन के अंदर हम प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन डाल लेते हैं, तो इसका प्रॉपर वर्ड है DMPA। तो प्रोफेशनली वर्ड हम यूज़ करते हैं DMPA करा दो, मतलब डिपोट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। प्रोजेस्टेरॉन हम थाई में स्किन कट लगा के हम डाल लेते हैं और 5 साल तक वो प्रेगनेंसी फ्री हो जाती है। आपने सुना होगा गैप 5, गैप 2, गैप 10, इस टाइप से आता है ये। नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको आप जानती हो, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट का मतलब होता है पेरिटोनियल ऊसाइड स्पर्म ट्रांसफ़र। पेरिटोनियल हमारे कमर को कहते हैं, कमर की साइड से हम कट लगा के सीधा या इंजेक्शन से ऊसाइड और स्पर्म को फैलोपियन में डाल ले, तो इसे पोस्ट कहते हैं। इट इज़ मोर एडवांस टर्म फॉर यू। NGO का मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। RCS का मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, RCS पहले पढ़ाया मैंने आपको। IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज होता है। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, PID कमर दुखना, औरतों में अधिकतर PID की प्रॉब्लम होती है। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बता दिया मैंने आपको। LNG 20, LNG 50 अलग अलग तरह के आते हैं, LNG 10। तो ये क्या है, लेवेनोजेस्ट्रेल है, ये सिंथेटिक स्टेरॉयड है। सिंथेटिक स्टेरॉयड का मतलब आर्टिफिशियल स्टेरॉयड लैब में बनाया हुआ, और ये स्टेरॉयड हम देते हैं। लेवेनोजेस्ट्रेल ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो LNG 20 ये मैंने आपको पहले कॉन्ट्रासेप्टिव में पढ़ाया है। अब आता है एक, देखो ये जो है जितने भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मैंने आपको आई पिल्स, कंबाइंड पिल्स पढ़ाया था, तो सारी स्टेरॉयडल होती है क्योंकि उसमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन होते हैं। अगर आपको कभी पूछे कि नॉन स्टेरॉयडल पिल का नाम बताओ, तो वो है ऑर्मेलॉक्सिफेन और मेलॉक्सिफेन या फिर सेंटक्रोमेन। तो सेंटक्रोमेन या और मेलॉक्सिफेन जो होती है नॉन स्टेरॉयडल पिल है, और इसको 1 वीक में 1 बार लिया जाता है, तो इसे वीकली पिल कहते हैं। नॉन स्टेरॉयडल पिल या वीकली पिल कहते हैं। ये और मेलॉक्सिफेन के नाम से जानी जाती है। ये नीट में, एम्स में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। नॉन स्टेरॉयडल पिल्स का नाम बताओ। देखो विटामिन E भी फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी होता है। फीमेल अगर इनफर्टाइल होती है तो उसको विटामिन E देके हम फर्टाइल करते हैं। या स्किन की सुंदरता के लिए, ब्यूटी के लिए भी काम आता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाते हैं। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाते हैं। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाते हैं। और स्टिल बर्थ का मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होना, उसे हम स्टिल बर्थ कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। तो इस तरीके से हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को बहुत डेप्थ में समुद्र की तरह पढ़ के पूरा किया। जितना आपकी हिम्मत हो, जितना आप पढ़ पाओ पढ़ लेना, नहीं तो NCERT से देख लेना, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिए। तो जब ये मेरा वीडियोस पूरे आप देखोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, तो फिर आप किसी भी दुनिया के एग्ज़ाम का क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसको भी लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।